नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक और दमदार प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 रहने वाला है, यानी कि पार्ट नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों? 26 नंबर का। और इससे पहले के आपने पिछले यदि 25 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा से रिलेटेड हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न हमने करवाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने आज की क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख रहे हैं। लिखा है दोस्तों, खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, आपको तीन शब्दावलियां दे रखी हैं। इनके बीच में प्यारे दोस्तों बताना है कि सही बेन आरेख कौन सा होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। हमें दोस्तों इस आकृति में ट्राइंगल फाइंड करने हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। आप सभी से निवेदन है, एक बार से आप अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर देंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बेहतरीन सी जानकारी, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जो कि DS सर ऑफिशियल नाम से है, और यहाँ पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहीं पर आपको पीडीएफ मिलता है। क्षमा चाहते हैं, पिछले 3 से 4 दिन का पीडीएफ नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि प्यारे दोस्त ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे आपकी ये पीडीएफ सारी की सारी डल जाए। ठीक है दोस्त? तो चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमसे अपने डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं मित्रों आज की इस क्लास की, और एक हर्ष की यानी खुशी का समय है। प्यारे दोस्तों, आप सभी के प्रयास से आप देख रहे हैं अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आप सभी के सहयोग से 1 लाख व्यूज कंप्लीट हुए हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण पल है हमारे लिए दोस्त, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। जितना भी आप सभी ने सहयोग किया, जो मेरा प्रयास था, बाद बाकी काम आपका था, मैंने प्रयास किया है सिर्फ। इस तरह का प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आपके लिए निरंतर इस तरह की हम मेहनत करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्यारे मित्रों आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताएंगे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा। पहले क्वेश्चन में कहा है छत्ता अगर मधुमक्खी से संबंधित है तो ऊंचा नीड़ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, सही उत्तर क्या बनेगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी की, किसकी बात करते हैं सर? अगर बात करते हैं मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी का घर कौन सा होता है सर? अगर मधुमक्खी के घर की बात करते हैं तो इसका घर क्या कहलाता है? छत्ता कहलाता है प्यारे दोस्त। क्या कहलाता है? छत्ता। तो उत्तर किसका बताना है? ऊंचा नीड़। अब ऊंचा नीड़ क्या है सर? ऊंचा नीड़ क्या है और ये ऊंचा नीड़ किसका घर है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आप लोग बताएंगे जो ऊंचा नीड़ होता है दोस्त क्या होता है? आपका जो ऊंचा नीड़ होता है, ऊंचाई पर स्थित एक घोंसला। और ऊंचाई पर क्या तोता बना सकता है? इतनी ऊंचाई पर ऊंचा नीड़ नहीं बना सकता। कबूतर भी ऊंचा नीड़ नहीं बनाता, चिड़िया भी ऊंचा नीड़ नहीं बनाती। तो प्यारे दोस्तों, आपके पास बचता है विकल्प नंबर 3, जिसमें लिखा है गरुड़। प्यारे दोस्त, आपने गरुड़ बाज का नाम सुना होगा। ये ऊंचाई पर स्थित अपना घर बनाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी का घर छत्ता होता है, उसी प्रकार जो ऊंचा नीड़ होता है वो प्यारे दोस्तों गरुड़ का घर हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये स्टैटिक जीके भी इसमें पूछा जाता है, लेकिन हम दोस्त बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन आपसे सिमिलरिटी में पूछा जाएगा। कहा है साथियों, इराक का संबंध अगर दीनार से है उसी तरह है जैसे म्यांमार का संबंध डैश से है। तो बताएंगे दोस्त म्यांमार का संबंध कैसे बनेगा। देखो साथियों, अगर हम बात करते हैं इराक की, किसकी बात करेंगे दोस्त? अगर बात करेंगे इराक की, तो इराक की जो मुद्रा है क्या है प्यारे दोस्तों? इराक की जो मुद्रा है उसका नाम होता है दीनार। क्या होता है साथी? इसका नाम दीनार होता है। बस मित्रों, आपको बता देना है कि जो म्यांमार है, म्यांमार की मुद्रा क्या होगा। तो दोस्त म्यांमार की मुद्रा की बात करेंगे तो विकल्प नंबर 3 क्यात आपका सही उत्तर है। क्या है दोस्त? विकल्प नंबर 3 क्यात आपका सही उत्तर है। अगर तुर्की की पूछेगा तो प्यारे मित्रों बताना है आप लोगों को लीरा होती है। अगर रेंड पूछेगा कहाँ की है तो सर साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की रेंड है। येन पूछेगा कहाँ की है तो बताना है जापान की। देखो, हमने जीके की भी बेहतरीन क्वेश्चन कवर किए। इराक की मुद्रा आपकी दीनार है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है,
जो लीरा मुद्रा है वो तुर्की की है, रैंड मुद्रा आपकी साउथ अफ्रीका की और येन जापान की। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या बनेगा? आप जो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, सॉरी ये जो रिक्त स्थान दे रखा है इसके स्थान पर क्या फिल करेंगे? क्या तो फिल करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दोस्तों कह रहा है कि दिए गए दो शब्द युग्म संबंधित हैं। तो देखो यहां पर आपके सामने दो शब्द युग्म दे रखे हैं दोस्तों। इसमें कहा है हमसे शेर अगर जंगल से संबंधित है तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका इसका सही उत्तर बनेगा, सेम संबंध बताएगा। साथियों अगर बात करते हैं शेर की, तो शेर कहां पर रहता है बताओ? शेर का जो निवास स्थान है, इस तरह से बताएंगे सर शेर का निवास स्थान कहां पर होता है? सर शेर का जो निवास स्थान होता है वो जंगल ही तो होता है। हमने सुना है कि सर शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन शेर को ये पता नहीं है कि वो जंगल का राजा है। ये हम सभी ने बनाया है प्यारे दोस्त, ठीक है। शेर जंगल का क्या है? राजा है। तो शेर का निवास स्थान जंगल है, तो मधुमक्खी का निवास स्थान शहद है। अभी चेक किया था दोस्त, छत्ता था, ये तो गलत हो गया। क्या शार्क का निवास स्थान महासागर है? बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। जो शार्क एक प्रकार की मछली होती है, इसका जो निवास स्थान बनेगा वो आपका महासागर बनेगा। देखो फूल का निवास स्थान शहद नहीं होगा तो गलत बन जाएगा, दुख का निवास स्थान प्रेम नहीं होगा तो ये भी गलत बन जाएगा। तो सही उत्तर क्या बनेगा दोस्त? शार्क का निवास स्थान महासागर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन में पूछा है फोन अगर बातचीत से संबंधित है। जो फोन होता है अगर बातचीत से संबंधित है तो बताओ टेलीविजन किससे संबंधित होगा? देखो अगर फोन की बात करते हैं दोस्त, किसकी? फोन। तो ये जो फोन होता है ये माध्यम होता है किसका? बात करने का। तो आप कहेंगे सर जो फोन है ये माध्यम है किसका? बात करने का, यानी कि कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन सा माध्यम है। तो बातचीत के लिए आता है, ये किसके लिए? बातचीत के लिए आता है। तो बताओ टेलीविजन। टेलीविजन का मतलब है प्यारे दोस्त अपने घर वाली टीवी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टीवी की बात कर रहा है। तो बता सकते हो टीवी में हम क्या करते हैं? टीवी में रिमोट करते हैं, टीवी में दृश्य देखते हैं दोस्त। क्या देखते हैं? दृश्य। टीवी से पढ़ते कोई नहीं है, सारे के सारे फिल्में देखने में लगते हैं। टीवी में चैनल, चैनल भी सही उत्तर नहीं बनेगा। टीवी में देखो देखो टीवी का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा, यानी कि टीवी में हम क्या देख सकते हैं? समाचार देख सकते हैं, यानी कि उसमें दृश्य दिखाई देंगे ना दोस्त। बताओ दृश्य दिखाई देंगे। जिन भी विद्यार्थी के मन में ये चैनल वगैरह और रिमोट चल रहे हैं ये सारे के सारे गलत हैं और आयोग ने इसे गलत ही माना है दोस्त। आयोग ने गलत ही माना है। टेलीविजन का संबंध किससे बनेगा? टेलीविजन का माध्यम बनेगा दोस्त दृश्य। दृश्य का मतलब होता है चित्र से। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सभी से कहा गया है, कह रहा है दोस्त उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो दोस्तों आपको यहां पर समझना होगा, आपको समझना होगा। कह रहा है कि जीपी का संबंध टी से है। किससे दोस्त? अगर मैं यहां पर जी और पी को रखता हूं तो संबंध किससे बताया है? टी और के से है। किससे? टी और के से है। जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। डी आर का बता दो भैया, डी आर का उत्तर क्या होगा। देखो सर हम अगर इसको गौर से देख रहे हैं तो मेरे देखते ही इसको नजर लग गई दोस्त क्या लग गई? नजर लग गई। और ये सारे के सारे क्या हो गए? अपोजिट। तो डी का अपोजिट बता दो, मैंने बताया है आप सभी को। डी का अपोजिट और आर का अपोजिट बता दो प्यारे दोस्तों क्या होगा। आपने कहेंगे कि सर आपने ही तो बताया था दूध वाला मतलब DW, और आर मतलब इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। दूध वाला इंडियन रेलवे सही उत्तर बनेगा, मतलब पहले W आएगा उसके बाद आई। देखो विकल्प नंबर 4 गलत है, इसमें पहले आई दे रखा है दोस्त। आपका विकल्प नंबर 1 सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा मित्र? विकल्प नंबर 1 सही उत्तर बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं प्यारे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? का निम्नलिखित प्रश्न समुच्चय का सही संबंध ज्ञात कीजिए। आपको एक दिया गया समूह यानी कि एक समुच्चय दिया गया है, इस प्रकार की सेम सिमिलरिटी कौन दर्शा रहा है, कौन इस तरह से संबंधित है, ये बताना है। क्या बताना है दोस्तों? इसके बारे में हमें बताना है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहां पर कहा है पहले तो 4 लिखा है, 4 के बाद दोस्त 25 लिखा है, 25 के बाद 81 लिखा है। आप जब इसको अच्छे से देखेंगे, आप जब इसको अच्छे से देखेंगे तो बताओ इसमें कुछ आपको कॉमन, कुछ एक अजीब सा नंबर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर अजीब सा क्या है? ये जो 4 है ये 2 का वर्ग दे रखा है, और 5 जो है ये 25 है 5 का वर्ग, और दोस्त 81 आपका 9 का वर्ग है। यानी कि सारी की सारी प्यारे दोस्तों वर्ग संख्याएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? वर्ग संख्याएं। तो बताओ 4 वर्ग होता है? बिल्कुल होता है। 36 वर्ग होता है, लेकिन 79 नहीं होता है, तो विकल्प नंबर 1 गलत। देखो क्या 9 वर्ग होता है? 3 का होता है। क्या 48 वर्ग होता है? 48 नहीं होता सर, 49 सुना है हमने,
तो ये तो गलत हो गया। आगे देखो, 16 वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। क्या 64 वर्ग होता है? बिल्कुल 8 का होता है। 100 वर्ग होता है? बिल्कुल होता है सर। यानी कि तीनों के तीनों वर्ग दे रखे हैं। प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आपके दिए गए समूह में तीनों के तीनों वर्ग थे, उसी प्रकार तीनों के तीनों वर्ग विकल्प नंबर कौन से में दे रखे हैं? 3 में दे रखे हैं। आगे चेक कर लो दोस्त, आगे अगर अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही तो अभी चेक कर लो। 9 वर्ग होता है 3 का, 49 होता है 7 का, लेकिन 143 कहाँ होता है? हमने तो 142 पढ़ा था दोस्त। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब तो कहेंगे सर सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। क्या बनेगा मित्र? विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ, जल्दी से बताएंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं है। मतलब डर गए तो मर गए, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्वेश्चन में कहा ए हैशटैग बी का मतलब ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का मतलब ए बी का पुत्र है, ए एंड बी का मतलब ए बी की बहन है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यदि आपके सामने एक ये व्यंजक दिया गया है, ये वाला, इस व्यंजक का आप उत्तर बताएंगे और बताना है के डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, अगर आप गौर से देखेंगे तो ए और ए कहने का मतलब है जो आगे वाला व्यक्ति है वो हमेशा कुछ ना कुछ बन रहा है पीछे वाले का। बोलो दोस्त, आगे वाला जो व्यक्ति है वो पीछे वाले का हमेशा कुछ ना कुछ बन रहा है। तो बना दो। आप कहेंगे डब्लू और क्यू, पहली दो में देखते हैं डब्लू और क्यू। आगे वाला कौन? डब्लू। पीछे वाले क्यू का क्या है? तो आप कहेंगे पिता है। प्यारे दोस्त, आगे वाला डब्लू, सॉरी, आगे वाला पीछे वाले का क्या है? पिता है। हाँ ठीक है। आगे वाला जो डब्लू है प्यारे दोस्त, आगे वाला जो डब्लू है, एक मिनट, आगे वाला डब्लू पीछे वाले क्यू का क्या है दोस्त? पिता है। तो क्यू का पिता बना देंगे डब्लू को। बताओ कोई दिक्कत? अब कह रहा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? आगे वाला जो है वो पीछे वाले का पुत्र है। दोस्त, आगे वाला क्यू क्या है? पीछे वाले किसका पुत्र है? आप कहेंगे टी का पुत्र है। तो टी का पुत्र कैसे बनेगा? जब डब्लू की शादी टी से करवाएंगे, और डब्लू पूरे समय पता चल गया था, तो टी क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। आगे देखो, आगे कह रहा है दोस्त यहां पर टी और वाई के बीच में, टी और वाई के बीच में आगे वाला क्या था? अभी देखो इसको देखते हैं। आगे वाला पीछे वाले का पुत्र था। ठीक है, बिल्कुल बना दिया मैंने। और अब यहां पर देखो टी और वाई के बीच में एंड दे रखा है। एंड का मतलब क्या है? आगे वाली पीछे वाले की बहन है। आगे वाली क्या है दोस्त? आगे वाली टी पीछे वाले किसकी बहन है? तो आप कहेंगे सर वाई की बहन है। वाई की बहन बना देंगे। अब देखो आगे क्या कहा है? आगे कहा है एट द रेट। एट द रेट का जो मतलब दिया गया है वो दिया है सर आगे वाला वाई एम का क्या है दोस्त? एट द रेट का मतलब है आगे वाला वाई पीछे वाले का पुत्र है। आगे वाला वाई दोस्त पुत्र बनाना है। आगे वाला वाई पुत्र बनाना है किसका? तो पीछे वाले एम का। तो यहां पर पीछे वाला एम इस तरह से ऊपर इसके आ जाएगा। ठीक है दोस्त। आगे कह रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का जो मतलब दिया है लास्ट में, आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है। तो आगे वाली एम क्या है दोस्त? एम पत्नी है किसकी? पीछे वाले के की। देखो पीछे वाले के की एम पत्नी बना देंगे। तो के को यहाँ पर क्या बना देंगे? प्लस लगा के मेल बना देंगे। जल्दी से बताओ, प्लस लगा के मेल बना देंगे। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? थोड़ा ऊपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेंगे, साफ साफ लिखा है। क्वेश्चन में कहा है के जो है वो डब्लू से किस प्रकार संबंधित है? के डब्लू से किसके साथ लगाए? डब्लू के साथ। तो डब्लू क्या कहेगा दोस्त? डब्लू क्या कहेगा? तो आप कहेंगे डब्लू कहेगा ये मेरी पत्नी और ये मेरा साला। और पत्नी और साले के माता पिता क्या होते हैं? या तो सास होगी या ससुर होगा। लेकिन के क्या है? एक प्लस, मतलब एक मेल है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ससुर हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। कितने विवाहित जोड़े हैं? तो सर 2 विवाहित जोड़े। पहले का पी जो है वो क्यू का पुत्र और आर का भाई है। दोस्त पी जो है मैं अगर पी को यहां पर बना देता हूं, एक मिनट, मैं अगर पी को यहां पर बना देता हूं तो ये किसका पुत्र है? तो आप कहेंगे सर क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। तो इस तरह से बना दें। बोलो जल्दी से बोलो, अभी समझ में नहीं आया तो फिर से देखो। कह रहा पी जो है वो क्यू का पुत्र है। पी किसका पुत्र है? तो आप कहेंगे सर क्यू का, और पुत्र है तो पी को प्लस लगाएंगे। और कह रहा है आर का भाई है। भाई किसका है? तो आप कहेंगे सर आर का। बिल्कुल सही बात। आगे कह रहा है एस एम की पुत्री है। इस बात को छोड़ दो, अभी पी क्यू से रिलेटेड देखो। देखो यहां पर आगे देखेंगे तो आर का विवाह एम का विवाह आर से हुआ है। दोस्तों जो एम है उसका विवाह किससे हुआ है? आप कहेंगे सर आर से हुआ है एम का विवाह। अभी देखो इनमें दोनों में किसी का जेंडर पता नहीं है, लेकिन आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है टी एस की आंटी है और वी की माँ है। टी एस की आंटी है, तो टी एस से संबंधित कुछ दिया ही नहीं यार। टी एस से कुछ दिया नहीं, तो इस लाइन को भी छोड़ दो। आगे देखो आर का भतीजा डब्लू, आर का जो भतीजा डब्लू है वो पी का पुत्र है। तो ये यहां पर एक बात मिल गई। आर का जो भतीजा है प्यारे दोस्त, आर ये रहा, आर का जो भतीजा है वो है डब्लू, और पुत्र किसका है? तो पी का। तो पुत्र आएगा डब्लू के लिए, प्लस लगा देंगे। आगे देखो, आगे कहा है और डब्लू की बहन वी है। डब्लू की बहन कौन है? तो डब्लू की बहन वी है। अब नीचे देखो, कह रहा है टी एस की आंटी और वी की माँ है। दोस्त टी जो है
टी जो है वो किसकी, एस की आंटी, लेकिन वी की माँ है। अगर मैं इस वी की माँ बनाऊंगा और हमें पता है वी का जो पिता कौन है, पी, वी का जो पिता है वो पी है, तो पी की शादी भी तो करवानी पड़ेगी किससे, तो आप कहेंगे सर टी से, तभी तो बनेगी टी एस की आंटी और वी की माँ क्या बनेगी, टी एस की आंटी और वी की माँ तभी तो बनेगी, तो वी माँ बन जाएगी, इसके लिए माइनस लगा देंगे। और आंटी किसकी बन रही है सर, एस की बन रही है, और एस की आंटी कैसे बनेगी, जब आर और एम का बच्चा एस होगा। क्या होगा दोस्त, आर और एम का बच्चा एस होगा। अब देखो आगे पढ़ो, पीछे वाली लाइन में पढ़ते हैं। पीछे वाली लाइन कहा है, एस एम की पुत्री है। एस क्या है दोस्त, एम की पुत्री है, पीछे देखो लिखा था, तो एस को क्या बना देंगे, पुत्री बना देंगे, एम की पुत्री है, ठीक है। इसको देखो यहां पर लिखा है वी का एम से क्या संबंध है, वी का एम से, तो एम तो ये रहा, अभी एम का जेंडर तो हमें पता नहीं चला है, जल्दी से बताओ क्या एम का प्यारे दोस्त जेंडर पता चला था, पीछे लिखा था पी क्यू का पुत्र और आर का भाई, देखो आर का भी जेंडर पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता है इन दोनों की शादी हुई है दोस्त, आर और एम की शादी हुई है। और दोस्तों यहां पर दो विवाहित जोड़े भी हैं, एक तो विवाहित जोड़ा ये हो गया, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया। तो अब देखो, अब समझो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा वी का एम से क्या संबंध है, तो एम वी को क्या कहेगी, एम ये अगर लड़का हुआ तो कहेगा, एम क्या कहेगा, एम अगर लड़का हुआ तो कहेगा साले का, साले की लड़की, सॉरी साले की लड़की तो क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। गौर से समझो, अगर एम दोस्त एक महिला हुई, आर एक पुरुष हुआ, यहां पर समझो, तो यहां पर ये क्या कहेगी, एम, एम कहेगी ये मेरे पति की भतीजी है तो मेरी भतीजी होगी, तो भतीजी ही सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्त। चाहे अगर एम पुरुष हुआ, अगर एम पुरुष हुआ और आर माइनस हुआ तब भी, अगर पत्नी की भतीजी तो मेरी भतीजी, एक ही बात होती है दोस्त। आर एम के अभी कोई जेंडर पता नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, लेकिन विकल्प नंबर एक सही उत्तर बनेगा, क्योंकि हमें पता है वी क्या है दोस्त, वी का जो जेंडर पता चला था, वी का जो जेंडर पता चला था वो माइनस का था। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या मैंने कहीं पर गलती की है, वी का क्या जेंडर पता चला था, इसको एक बार चेक करते हैं। देखो दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है पी जो है वो क्यू का पुत्र है। अभी देखो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हमें तो लगता है नहीं हुई है, लेकिन देखो पी क्यू का पुत्र है, क्या है दोस्त, हमने कहा पी क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कैसे बना दिया, पी को बना दिया, बिल्कुल सही है। आगे चेक करो, कलर ग्रीन ले लेते हैं। आगे कह रहा है और आर का भाई है, देखो और आर का भाई हो गया पी, बोलो हो गया आर का भाई, बिल्कुल हो जाएगा। आगे कहा है दोस्त एस जो है वो एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री मैंने एस बना दी, ये क्या हो गई, एस एम की पुत्री हो गई। आगे दोस्तों याद रखेंगे, कहा है एम का विवाह आर से हुआ है, तो ये दो एम जो आर हैं इन दोनों का हमने विवाह ही तो कराया है दोस्त, बोलो हमने इन दोनों का विवाह ही तो कराया है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखो कहा है टी एस की आंटी है, तो एस ये रही, एस की अंकल अगर पी बनेंगे तो पी की जो पत्नी होगी वही तो टी आंटी बनेगी, लेकिन आगे की लाइन में कह रखा है और वी की माँ है, और किसकी माँ है दोस्त, इस वाली वी की माँ है, कौन है, तो आप कहेंगे टी है, बिल्कुल सही है। आगे देखो लिखा है, आगे लिखा है आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा रहा डब्लू, पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र तभी तो बनेगा आर का भतीजा डब्लू, आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखो क्या है, डब्लू की बहन वी है, डब्लू और डब्लू की बहन वी है, तो डब्लू की बहन वी है, तो वी का हमें दोस्त जेंडर पता चला, बोलो वी का जेंडर क्या पता चला, नेगेटिव पता चला। अब वही पूछा है, लास्ट की लाइन में पूछा है वी का एम से क्या संबंध, तो एम क्या कहेगा, अगर एम लड़की हुई तो कहेगी भतीजी, और एम लड़का हुआ तो कहेगा भतीजा, विकल्प नंबर एक ही प्यारे दोस्त सही उत्तर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका उत्तर आप सभी बताएंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है क्रम व्यवस्था का, कह रहा अंजू प्रीति से छोटी है, दोस्त जो अंजू है वो प्रीति से छोटी है, तो मैं अगर अंजू को, एक मिनट, अगर मैं अंजू को प्रीति से छोटा बना दूं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, तो मोहन और जयंत, यहां पर एक मोहन, यहां पर हो सकता है ये जयंत हो, ये दोनों किससे बड़े हैं, प्रीति से बड़े हैं। कह रहा है परंतु सुधा से छोटे हैं, किससे छोटे हैं, तो एस फोर सुधा से छोटे हो जाएंगे, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, जो किसके लिए आता है दोस्त, जस्ट आगे आने वाले, जस्ट आगे कौन आई है, आप कहेंगे सुधा, तो सुधा किसके बराबर है, ये श्रीधर के, एस डी के बराबर है, इस बात को याद रखेंगे। अतः श्रीधर, अतः श्रीधर के बारे में बताना है दोस्त, एक मिनट, इसको पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी, कह रहा अंजू प्रीति से बड़ी है, तो अगर मैं प्रीति को यहां पर बनाता हूं तो अंजू इनसे बड़ी हो जाएगी, जल्दी से बताओ, अंजू इनसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन कहा है मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, तो मोहन और जयंत किससे बड़े हैं दोस्त, प्रीति से बड़े हैं, तो हो सकता है ये यहां पर आ जाए एम और जे, ये याद रखना है, ये मोहन और जयंत है। आगे कह रहा है परंतु सुधा से छोटे हैं, किससे छोटे हैं दोस्त, सुधा से छोटे हैं, तो मोहन और जयंत किससे छोटे हैं, सुधा से छोटे हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो अब सुधा की कंडीशन भी पता नहीं है, देखो कैसे पता नहीं है, मैं कह रहा हूं जो प्रीति है, क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़ो, प्रीति, सॉरी अंजू प्रीति से छोटी है, अंजू दोस्त प्रीति से छोटी है,
तो अंजू यहाँ पर बनाएंगे। मैं गलत बना रहा हूँ यार प्यारे दोस्त, गलत बना रहा हूँ। अंजू प्रीति से छोटी है, तो देखो यहाँ पर मैं किसको रख दूंगा दोस्त, यहाँ पर प्रीति को रख दूंगा। इस तरह से मैंने गलत बना दिया था वहां पे, सॉरी फॉर दैट। अब देखो कह रहा है मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, तो मोहन हो या फिर जयंत हो, ये दोनों के दोनों किससे बड़े हैं, प्रीति से बड़े, परंतु सुधा से छोटे हैं। किससे छोटे हैं, ये हो जाएंगे सुधा से छोटे, ठीक है। और कह रहा है जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, जो मतलब ये जो सुधा है ये किसके बराबर है, ये दोस्त श्रीधर के बराबर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है अतः श्रीधर, अतः श्रीधर के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है। तो कह रहा है अंजू से बड़ा है, श्रीधर अंजू से बड़ा है। देखो श्रीधर अंजू से बिल्कुल बड़ा है, पहला वाला सही हो गया। आगे देखो अंजू से छोटा है, अंजू से छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। कह रहा है मोहन से छोटा है, मोहन से छोटा भी नहीं होगा। देखो मोहन और जयंत तो यहाँ पर है, श्रीधर सुधा के बराबर है, तो सुधा मोहन और जयंत से बड़ी है। अगर प्रीति से छोटा है, श्रीधर प्रीति से भी छोटा नहीं है, तो तीन विकल्प गलत है, पहला वाला सही है। जो श्रीधर है वो किससे बड़ा है दोस्त, अंजू से बड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका सभी प्यारे उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, का है ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ डिवाइड है, तो व्यंजक का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं बिना प्रतीकों के लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 200, 200 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद आपका 26 और 26 के बाद 13। अब प्रतीक सारे के सारे बदल देंगे, बोलो। आप कहेंगे सर जो सी आया है, सी का मतलब जो है माइनस, में माइनस लगा दूंगा दोस्त। सी का अर्थ क्या है माइनस, बी का जो अर्थ है दोस्त, बी का अर्थ गुणा है, इसको गुणा लगा दो। आगे दोस्तों हमसे क्या कहा है, आगे कहा है, एक मिनट, आगे क्या है, आगे आया है सी, बी और ए का मतलब क्या है दोस्त, ए का मतलब प्लस है, तो प्लस लगा दो। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो लिखा है डी, डी का मतलब डिवाइड है, इसको समझना है आप लोगों को। अब देखो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवाइड, 13 दूनी 26, फिर गुणा, 15 12 करेंगे तो दोस्त 180 होता है, कितना 180, तो प्लस यहाँ पर आएगा, आगे माइनस आएगा और 200 आएगा। अब होगा ऐड, मतलब 202 हो जाएगा और 202 में आपका 180 चला जाएगा, कितना 180, तो सर 22 बचेगा। क्या बचेगा, 22। देखो 22 विकल्प नंबर 1 में बचा है, तो यही इसका सही उत्तर है दोस्त। 22 विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, का निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से चिन्ह बदल दें ताकि दोस्त हमारा क्या आ जाए, सही उत्तर आ जाए। इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर विकल्प नंबर 1 को देखते हैं, पहले इनको बिना प्रतीकों के लिखेंगे सभी के सभी। 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद 36, 36 के बाद 3, 3 के बाद 6, बराबर में क्या ज्ञात करना है, बराबर में दोस्तों हमें ज्ञात करना है 102। क्या करना है, 102 ज्ञात करना है, याद रखेंगे। अब देखो पहला, अगर गुणा से प्लस को बदल दें तो डिवाइड को डिवाइड रहने देते हैं, बोलो, डिवाइड को डिवाइड और प्लस को, सॉरी प्लस के स्थान पर क्या करना है, गुणा करना है, प्लस के स्थान पर गुणा करना है। आगे देखो, आगे माइनस आया है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, देखो इसको क्या सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखो 12 प्लस में 8 बटे में 36, गुणा में कितना हो जाएगा 3 और माइनस में 6। यहाँ पर 3 से काटेंगे 12 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 2 38, 38 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से 6 जाएगा तो दोस्त 32 बचेगा। तो ये वाला जो उत्तर है ये सही नहीं है, मतलब विकल्प नंबर 1 क्या है दोस्त, गलत है। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 1 आपका गलत है, ये सही नहीं बन रहा है। आगे चेक करो दूसरे वाले से, विकल्प नंबर 2 से प्लस को माइनस से बदलना है, गुणा को गुणा रहने दो, डिवाइड को दोस्तों डिवाइड रहने दो, और आगे प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है 12 गुणा में 8 बटे में दोस्त 36 है, ठीक है, 12 गुणा में 8 बटे में 36। आगे दोस्तों का है माइनस में क्या है 3 है और प्लस में 6 है, तो 12 से काटो 12 तिया 36, 3 से 8 कटता नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। ये क्या है, विकल्प नंबर 2 भी गलत है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्यारे दोस्तों चेक करते हैं, अगला क्या होगा, विकल्प नंबर 2 हमारा गलत हो गया। अगला वाला चेक करो जल्दी से प्यारे दोस्तों, करो इसको चेक। तो आप कहेंगे सर इसको अगर चेक करेंगे, भाग को अगर गुणा से बदलेंगे तो भाग यहाँ पर आना चाहिए और गुणा यहाँ पर आना चाहिए, और दोस्त जो जहाँ पर है उसको वहीं पर सेटल रहने दो, ठीक है। इसको समझो, अब इसको समझेंगे तो 12 बटे में 8, ठीक है, गुणा में 36, ठीक है, 36 प्लस में 3 और माइनस में 6, प्लस में 3 और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसको अगर देखेंगे, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर कटेगा 4 दूनी 8, 4 नमे के 36, 2 से कटेगा 6 बार, 6 नमे होगा 54, 54 3 57, अगर 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा सर, 57 में से 6 जाएगा 51 बचेगा, मतलब विकल्प नंबर 3 भी गलत है। यार सारे के सारे चेक करने पड़ रहे हैं, ये भी गलत हो गया। अब 4 वाले को और देख लो, लास्ट बचा है यार, थोड़ा सा समय लग गया इसके बारे में, ठीक है। तो कह रहा है दोस्त अगर भाग को प्लस से बदल दें तो गुणा को गुणा रहने दो, भाग के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर भाग, और माइनस को माइनस रहने दो, इससे सही उत्तर आ जाएगा दोस्त आपका। देखो बोर्ड मास से काटेंगे 12 बार, यहाँ पर हो जाएगा 12 9 108, कितना हो जाएगा
12 नवैया सॉरी 12 अट्ठे 96, 12 नवैया नहीं होगा, 12 अट्ठे 96 प्लस में 12 और माइनस में 6। तो देखो यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना होगा, 96 और 12 दोस्त 108, और 108 में से 6 चला जाएगा तो आपका 102 आ जाएगा। मानी कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS विकल्प नंबर 4 से आया है दोस्त। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। इसके लिए दोस्त कोई सही ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आप सोच रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक बता दो, शॉर्ट ट्रिक ये होती है डिवाइड को एक ऐसे स्थान पर रखो जहां पर आसपास की पूर्ण संख्याएं कट जाएं, बस इतनी ही शॉर्ट ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या उत्तर बनेगा, कह रहा दोस्त 4 शब्द दिए हैं, 3 एक किसी न किसी से समान है, एक असमान है, असमान का चयन करो। असमान का चयन करना है दोस्त। गीजर है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है और मशीन है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा मशीन। अब देखो कैसे बनेगा, मशीन कैसे सही उत्तर बनेगा इस बात को याद रखेंगे। गीजर इलेक्ट्रॉनिक है, कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक चलता है, यानी कि बिजली से चलता है। इस तरह से लिख लो, गीजर जो होगा वो बिजली से चलता है। किससे, बिजली से। कंप्यूटर किससे चलता है, सर कंप्यूटर भी बिजली से चलता है। बोलो, कंप्यूटर भी तो बिजली से चलता है। सर टेलीविजन ये भी बिजली से चलता है। किससे, बिजली से। लेकिन मशीनें सर कई ऐसी होती हैं जो बिजली के बिना ही चल जाती हैं। कई ऐसी मशीनें होती हैं प्यारे दोस्तों जो बिजली के बिना चल जाती हैं। जैसे आप किसकी बात करते हैं, जैसे आप मम्मी वाली सिलाई वाली मशीन देख लो, जैसे आप देख लो हाथ से चारा काटने वाली मशीन। ये ऐसी मशीनें हैं जो बिना बिजली के चल सकती हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि चलती हैं, ये चल सकती हैं। तो ये विषम बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं मशीनों के अंतर्गत ये सारे के सारे पार्ट पाए जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है, विषम है। इसमें बताएंगे असंगत कौन है, जल्दी से असंगत फाइंड आउट करेंगे। तो करना क्या है दोस्त, सभी का प्लेस वैल्यू लिखो। B 22 पर, आगे दोस्त देखेंगे X 24 पर। ठीक है, आगे देखेंगे Z जो होगा वो 26 पर। ठीक है, आगे देखो CFG, तो C 3 पर, F आपका 6 पर, और दोस्त आगे देखेंगे तो 7 पर, ये 7 पर हो जाएगा। आगे देखो PRT, P मतलब 16 पर दोस्त, और R देखेंगे तो 18 पर, और T होगा 20 पर। यहाँ पर चेक करो H 8 पर, और दोस्त देखेंगे J 10 पर, L 12 पर। तो बताओ विषम क्या हो जाएगा, विषम ये वाला हुआ। कौन सा हुआ, आप कहेंगे सर विषम तो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला। बोलो यही वाला तो है विषम। कैसे है, यहाँ पर 3 और 1 का अंतर ले रहा, बाद बाकी सभी में 2 का है। तो विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, आप सभी का विषम उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पिछला एग्जाम हुआ था, ये एक सीरीज का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो इसके अगर लॉजिक की बात करेंगे, पहले आपको 1 दिया है, 4 दिया है, 27 दिया है, 256 दिया है, और अगला क्या होगा ये बताना है। तो देखो इसके अगले को ज्ञात करने के लिए इस तरह से आप समझेंगे, इसका लॉजिक इस तरह से समझेंगे। जो 1 दिया है दोस्त ये 1 की पावर 1 है। जो 4 दिया है ये दोस्त 2 की पावर 2 है। जो हमारा 27 दिया है ये दोस्त आपका 3 की पावर 3 है। और यहाँ पर दिया है 256 जो दिया है प्यारे दोस्त, ये दिया है आपकी 4 की पावर 4। गुणा करके देख लो, 4 चौके 16, 16 और 16 कितना होता है, 256। अगला वाला देखो, अगला वाला क्वेश्चन मार्क, तो अगला वाला सीरीज के हिसाब से तो 5 की पावर 5 आना चाहिए। तो 5 की पावर 5 आगे चेक कर लेते हैं। 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 125। गुणा कर लो प्यारे दोस्तों सभी का। देखो 100 से होगा तो 2500 तो सीधा हो गया, और 625 और हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3125। देखो 3125 आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 में। कैसे करना, जब भी ऐसा गुणा आ जाए पहले 25 गुणा में 100 कर लो। कितना कर लो, 25 गुणा में 100। ठीक है, उसके बाद 25 गुणा में 25 कर लो। ठीक है, 25 होता है 625, और 2500 ये हो गया, तो 3125 आपका विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा विकल्प नंबर 1। बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया था। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। एक और शानदार सी सीरीज आप सभी के सामने है, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। देखो दोस्तों यदि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो यहां पर देखो लिखा है 5 के बाद 13 आया है, 13 के बाद 29 है, 29 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 125, फिर 253। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको दोस्त देखेंगे तो दुगने से कुछ अधिक दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, पहली संख्या जो है वो अगली संख्या के दुगने से कुछ अधिक दिखाई दे रही है। तो यहां पर समझो 5 आपका 13, 5 13 क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर ये इसका मल्टीप्लाई 2 + 3 दिखाई दे रहा है। 5 दूनी 10 + 3 मतलब 13। तो वही तो लॉजिक चल रहा है पूरे के पूरे में, चेक कर लो चाहो तो। मल्टीप्लाई 2 + 3, आगे देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 + 3 29। अब यही लॉजिक इसमें लगा दो क्वेश्चन मार्क के लिए, तो 29 दूनी 58, देखो कितना होगा, 29 दूनी 58, 58 3 61। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, किस लॉजिक से, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई और प्लस में 3।
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों आएगा आपका 61। क्या आएगा? 61। और 61 का अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, देखो 61 में अगर मल्टीप्लाई 2 + 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 61 दूनी 122, और 122 में 3 जोड़ेगा 125, और 125 में फिर से मल्टीप्लाई 2 और +3 करेंगे, 125 दूनी 250, और 3 जोड़ेंगे तो 253। आपका सही उत्तर बन जाएगा 61। क्या बन जाएगा साथियों? 61 आप लोगों का सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 3 में दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर बताएंगे। इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा? देखो इसकी अगर बात करते हैं तो लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो हमने ऐसी श्रृंखला में आपके लिए एक ट्रिक बताई है सर, पहले का पहले से संबंध बना दो। क्या बना दो? पहले का पहले से बना दो तो उत्तर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? पहले का पहले से जैसे ही संबंध बनाएंगे तो उत्तर आ जाएगा दोस्त। कैसे आएगा? अब देखो हमने कहा सर जो होता है 10 पर होता है, एम होता है 13 पर होता है, और पी होता है 16 पर होता है, तो अगला वाला 19 आना चाहिए, अगला वाला 22। कैसे? सभी में तो +3 हो रहा है, 10 3 13 3 16 3 19 3 22, वही तो हो रहा है। 22 पर वी होता है और 19 पर सर एस होता है। तो देख लो कौन से विकल्प में एस से शुरुआत हो रही है। 2 विकल्प हटा दो, दोनों के दोनों गलत हैं। आगे चेक करो, दूसरे का दूसरे से चेक कर लो। वी 22 पर, टी आपका 20 पर, उसके बाद आर 18 पर, और 18 के बाद आपका 16, 16 का मतलब पी, एस के बाद पी आना चाहिए। एस के बाद पी नहीं दे रखा है, गलत है। क्या है? पी नहीं दे रखा है, गलत है। विकल्प नंबर 2 सही है। कैसे सही है? देखो वी 22 पर होता है, 2 घटा 20 आया, 20 में से 2 घटाएंगे 18 आर आया, 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 16 मतलब पी आएगा, और पी में से अगर 2 जाएगा तो देखो 14 एन। यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों लिखा है, कह रहा है एबोव, एबोव का कोड अगर CAQUG लिखा जाता है तो बिलो का कोड क्या होगा? और यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले एबोव ABOVE, ठीक है, ये देखो ABOVE ये लिखा गया है। इसको लिखा क्या है दोस्त? तो आप कहेंगे 3, 3 मतलब C के बाद A के बाद क्या लिखा है? A के बाद देखेंगे तो Q लिखा है, Q के बाद देखेंगे तो U लिखा है, ठीक है, और U के बाद देखेंगे तो G लिखा है। देखो इसका लॉजिक एक बेहतरीन सा चल रहा है, इसका एक बेहतरीन सा लॉजिक चल रहा है, इसको आप लोगों को समझना है। अगर ए में से हम 2 जोड़ देंगे, देखो गौर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ए में से हम 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, और बी में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार फिर से 15 में 2 जोड़ देंगे 17 क्यू आ जाएगा, और वी में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका यू आ जाएगा। फिर से 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका ई से लेकर के 2 जोड़ेगा तो 7 मतलब जी आ जाएगा। तो पहली बार में +2 और अगली बार में -1, ठीक है। पहली बार में +2 करो तो डी से उत्तर की शुरुआत होगी, तो डी आएगा। उसके बाद फिर से -1 करो तो फिर डी आएगा। यहां पर एल में क्या करो? +2 करो। एल के बाद क्या आता है? एल होता है 12 पर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14 मतलब एन। डी एन से शुरुआत होगी। देखो डी एन एक, ये गलत हो गया। आगे लास्ट वाले से चेक कर लो, चाहे इसको चेक कर लो। देखो -O में -1 करेंगे तो फिर एन आएगा। बोलो ओ में -1 करेंगे तो फिर एन आएगा। देखो ये दोनों गलत हो गए। अब विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है, DDNNY। DDNNY आप सभी का प्यारे दोस्तों सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। आज सारे के सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर लेकर के आए थे, एक बार फिर से बेहतरीन से क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों स्लोब को अगर ये लिखा जाता है, फेट को अगर ये लिखा जाता है तो लॉफ्ट का कोड क्या होगा? ये बताना है दोस्त, जल्दी से बताएंगे आप सभी। तब तक हम इसका क्या निकाल लेते हैं? कोड। देखो SLOB, इसको क्या लिखा है? तो दोस्तों 4 लिखा है, 3 लिखा है, और 7 लिखा है, और 9 लिखा है। आगे देखो फेट FAT और E, दोस्तों इसको क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर इसको जो लिखा गया है वो लिखा है 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब कोड किसका बताना है? तो कोड तो हमें बताना है किसका? आप कहेंगे सर लॉफ्ट का, LOFT। तो देखो क्या ये लॉफ्ट के सारे लेटर इन्हीं दोनों में मिल रहे हैं? देखो L ये आया, O ये आया, F ये आया, T ये आया, तो इनके सामने सामने के जो लेटर हैं वही तो रख देने हैं। L के सामने, O के सामने, F के सामने, T के सामने। तो L के सामने कितना था? 3 था। 3 से विकल्प की शुरुआत होगी। देखो सभी गलत हो गए, एक ही विकल्प है, कोई आगे चेक ही नहीं करना है दोस्त। उसके बाद 3 के बाद 7, फिर 2, फिर 8। देखो सभी में दे रखा है 7 2 8। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, एक निश्चित कूट भाषा में डू और डाई को शुरू को लिखा जाता है, और लेट अस डू इट को कोमो यो जू लिखा जाता है, दिस और दैट को गा तू रू लिखा जाता है, तो डाई का कोड क्या होगा? ये बताना है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को मम्मी पापा के सामने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पता चले मेरा बेटा क्या बोलने लगा? चाइनीज बोलने लगा। ठीक है दोस्त, इसको आप समझेंगे। सबसे पहले देखो डू और डाई, डू और डाई 3 लेटर आए हैं, इनको लिख के बता देते हैं आप लोगों को। देखो यहां पर क्या है? डू और डाई, DIE, ठीक है, डू और डाई लिखा है। 1 मिनट इसको थोड़ा पास लिखते हैं। डू और डाई, ये देखो ये लिखा है।
इसका कोड क्या है दोस्त? आप कहेंगे सर इसका जो कोड बना है वो सू के बाद रू के बाद को, ठीक है, सू रू को लिखा है। आगे देखो उसके बाद क्या आया है, उसके बाद लेट अस डू इट। देखो ये हो गया लेट, उसके बाद अस, फिर हो गया डू, फिर हो गया इट, ठीक है। इसको क्या लिखा है दोस्त, इसको समझो, इसको समझेंगे आप लोग तो लिखा है को मो। देखो को और उसके बाद क्या हो जाएगा मो, को मो और आगे हो जाएगा यो के बाद हो जाएगा जू, ठीक है, कोमो यू जू। अब कोड आगे देखो एक और चीज दे रखी है, एक चीज क्या दे रखी है तो दैट और सॉरी दिस और दैट दे रखी है प्यारे दोस्त। इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, इसका आप बताएंगे तो सर कहेंगे लिखा है गा के बाद तू के बाद रू, ठीक है, गा तू रू लिखा है। बताओ अब डाई का कोड बताना है दोस्त, डाई का। अब जब डाई को देख रहे हैं सर सभी में केवल और केवल एक डाई मिल रहा है, लेकिन डू को देख रहे हैं तो डू हमें दो जगह मिल रहा है, एक ये डू रहा, एक ये डू रहा। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और दोनों में कॉमन देखने जाएंगे तो दोस्त के ओ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कि ये रू लिखा है, ठीक है, ये आया है और ये आया है और, तो इसका कोड रू और रू। तो डाई का क्या बचेगा, शेष बच जाएगा सू। डाई का क्या बच जाएगा दोस्तों, सू बच जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों, क्या ये समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। इसका उत्तर क्या होगा? कह रहा है दोस्तों सभी चेन क्या है, रस्सियां होती हैं। तो सारी की सारी जो चेन है, सारी की सारी चेन, यहां पर लिख देता हूं, सारी की सारी चेन क्या है दोस्त? क्वेश्चन में कहा है सभी की सभी चेन को क्या बनाना है, रस्सियां बनाना है। तो सभी की सभी चेन बना दो रस्सियां, क्या हो जाएंगी, रस्सियां, ठीक है, ये हो गई रस्सियां। आगे देखो, आगे कहा है कुछ कड़ियां चेन होती हैं। कुछ जो कड़ियां हैं दोस्त, जो कुछ कड़ियां हैं वो क्या है, चेन है। तो इतनी इतनी सी मैं कड़ियों को क्या बना दूंगा दोस्त, कितनी सी कड़ियों को क्या बना, एक मिनट, इतनी सी कड़ियों को क्या बना दूंगा, चेन बना दूंगा, ये कड़ियां आ जाएंगी। अब आप पढ़ना है आपको निष्कर्ष को। निष्कर्ष में कहा है कुछ रस्सियां कड़ियां होती हैं। दोस्त जल्दी से बताओ क्या कुछ रस्सियां कड़ियां मिल रही हैं? रस्सियों के लिए ब्लू सर्कल, कड़ियों के लिए ग्रीन सर्कल, तो दोनों के दोनों यहां पर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये वाला सही है। अब कह रहा है सभी कड़ियां रस्सियां होती हैं। अरे यार सभी कड़ियां कैसे रस्सियां बनेंगी? कड़ियां आपकी यहां पर रही और रस्सियां आपकी यहां पर रही, ये तो आपका संभावना में बनता है, ऐसा तो नहीं बनता है इधर। जब आपका ये आरेख ही नहीं बन पाया पूरा कड़ियों का रस्सियों के अंदर, तो सभी कड़ियां रस्सियां बनेगी कैसे? तो आप कहेंगे नहीं बनेगी, तो ये इसको काट दो। इसको काट देंगे तो कहेंगे केवल विकल्प एक और निष्कर्ष अनुसरण करता है। जो विकल्प नंबर 1 दिया है केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलोड, इस बात को याद रखेंगे। बोलो दोस्तों समझ में आया आप सभी को? ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बताएंगे कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में कहा है सभी व्रत त्रिभुज हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? जितने भी व्रत हैं यहां पर लिख दो, जितने भी व्रत हैं सारे के सारे व्रत क्या है दोस्त, त्रिभुज हैं। तो सभी व्रत में क्या बना दूंगा दोस्त, यहां पर त्रिभुज बना दूंगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे निष्कर्ष पढ़ो, आगे निष्कर्ष दूसरा पढ़ते हैं। तो कह रहा है कुछ त्रिभुज आयत हैं। कुछ त्रिभुज क्या है, गौर से समझो, कुछ त्रिभुज मतलब इतने इतने से जो त्रिभुज हैं ये क्या है दोस्त, ये आपके आयत हो गए, ठीक है, क्या कहा, आयत है, तो इनको मैंने आयत बना दिया। अब कह रहा सभी आयत वर्ग हैं। जितने भी साथी वर्ग जितने भी आयत आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं दोस्त, वर्ग हैं। तो इस तरह का आरेख बनेगा। अब निष्कर्ष को पढ़ो। निष्कर्ष में कहा है सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। बताओ क्या सभी दोस्त आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है? देखो मोस्टली आपको क्या करना है, जब भी संभावना से क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको सही लगाना है। कैसे सही लगाना है मैं इसका अभी आरेख बना के दिखाता हूं। देखो दोस्तों गौर से समझो आप लोग, उसने कहा सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है, तो मैंने एक आरेख बनाया था वृत्त का, और वृत्त के बाद सभी का सभी त्रिभुज था। बोलो ऐसा ही तो था। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है आगे, आगे वाला जब निष्कर्ष पढ़ते हैं तो लिखा है आगे वाले निष्कर्ष में कुछ त्रिभुज क्या है, आयत है। तो मैं मान लेता हूं इतने इतने से जो त्रिभुज हैं वो क्या है दोस्त, इतने इतने से जो त्रिभुज हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके आयत हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? ये सारे के सारे जो त्रिभुज हैं इतने इतने से ये क्या है, आयत है। अब दोस्त कहा है देखो, ये पहले वाला हमारा क्या था, वर्ग था, फिर हमारा त्रिभुज था मतलब ट्राइंगल, और ये अब आयत हो गया। तो बताओ क्या हमने यहां पर सभी आयतों को त्रिभुज बना दिया? बोलो ये सारे के सारे आयत किसके अंतर्गत आ गए? आप कहेंगे सर त्रिभुज के अंतर्गत। तो वही तो पूछा है, क्या ये संभावना बन सकती है? संभावना हमेशा बनती है दोस्त। जब भी क्वेश्चन में आपसे संभावना पूछे और संभावना पॉजिटिव हो तो हमेशा बना देना है, मतलब निष्कर्ष नंबर 1 क्या है, सही उत्तर है। आगे का सभी वृत्तों के वर्ग होने की एक संभावना है। तो वृत्त को भी वर्ग बना दो, कोई दिक्कत है क्या? अभी देखो यहां पर आपका देखो एक त्रिभुज था, इस तरह का त्रिभुज है। अब कह रहा है सभी जो व्रत हैं वो त्रिभुज के अंतर्गत है। इस तरह से ये जो व्रत हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत है,
ये ट्राइंगल है तो ये वाला जो इतना सा हमने जो डॉट किया है ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। और यहाँ पर इतना सा आप आयत बना देंगे त्रिभुज को, क्योंकि कहा था कुछ त्रिभुज आयत है, कहा था हमसे निष्कर्ष नंबर कथन नंबर 2 में, तो आप कहेंगे बिल्कुल कहा था। और सभी के सभी आयत क्या थे, वर्ग थे। तो अब बताओ सभी के सभी हमने यहाँ पर वृत्त क्या बना दिए, आपके वर्ग बना दिए, ये संभावना हो गई ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब संभावना आ गई है तो हमने बताया जब भी संभावना आए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों की दोनों संभावना सही करके निकल जाना है। और दोस्त आप इसमें उत्तर लगाएंगे यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हों, यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हों तो विकल्प नंबर ई प्यारे दोस्त आप सभी का सही उत्तर माना जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे, जब भी संभावना आए और पॉजिटिव हो तो हमेशा सत्य कर देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक कथन दिया है दोस्त, उससे संबंधित कुछ तर्क पूछ रहा है, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब एक तर्क कह रहा है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। देखो ये जो तर्क है ये बिल्कुल सही दे रहा है। ये कैसे दे रहा, देखो अगर सरकार अपनी दालों को विदेशों में बेचने पर बंद कर देगी तो अपने यहाँ स्टॉक बढ़ जाएगा, और स्टॉक बढ़ने के कारण क्या होता है कि माल खराब ना हो, इसलिए इसमें कीमतों में गिरावट आ जाती है। तो कह रहा है अगर सरकार दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगी तो दालों की कीमत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब तर्क नंबर 1 सही कह रहा है। आगे कह रहा है नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। यार ये बताओ नौकरियां समाप्त होने की बात कहां से आ गई, निर्यात उद्योग में नौकरियां कैसे समाप्त होंगी, बताओ आप बताओ, निर्यात उद्योग में कैसे नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। आप कहेंगे सर दालों को तो हमें गोदाम में रखना है और इसमें निर्यात उद्योग की नौकरियां कैसे समाप्त हो रही हैं, जल्दी से बोलेंगे। तो आप कहेंगे नहीं बनेगी, तो मतलब ये वाला गलत कर दो। और आप कहेंगे केवल तर्क एक प्रबल है, नंबर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो जब दालों का निर्यात बंद होगा तो कीमत जरूर आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दोस्त कथन और पूर्व धारणा से संबंधित है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ऊपर की ओर आपकी इस बार धारणा दे रखी है और नीचे की ओर आपके कथन दे रखे हैं। तो देखो यहां पर समझो, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा है एक्स ने वाई से कहा, कथन में क्या कहा है, एक्स ने वाई से कहा मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। देखो प्यारे दोस्त यहाँ पर ब्यूटी पार्लर की बात आ गई है। अब बताओ आप लोगों, क्या ब्यूटी पार्लर बंद किया जाना चाहिए, इसमें जांच की जानी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये लड़कियां फिर क्या करेंगी, कैसे सुंदर दिखेंगी जल्दी से बोलो, क्या ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये हमने कहा था रीजनिंग को कभी असल जिंदगी में नहीं लेना है, ठीक है, इसको समझेंगे। तो कह रहा है एक्स ने वाई से कहा दोस्त मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। किसने कहा था, एक्स ने किससे कहा दोस्तों, वाई से कहा है कि जो पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीमें बाजार में चल रही हैं उस पर मैं क्या करना चाहता हूं, सर्वेक्षण करना चाहता हूं। तो एक पूर्व धारणा निकाली, पूर्व धारणा में क्या कह रहा है कि पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखो अगर कोई कंपनी है वो विज्ञापन कर रही है कि पुरुषों को 10 सेकंड में सुंदर बनाए, जैसे कि हम नाम नहीं लेंगे, आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनका प्रचार करते हैं, ठीक है, कोई हैंडसम करके क्रीम आती है उसका पूरा नाम नहीं लेंगे, ठीक है दोस्त। तो बताओ पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन पर का जो प्रभाव होगा वो सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर इसकी टेस्टिंग हो जाएगी बताओ लैब वगैरह में तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो पूर्व धारणा नंबर 1 सही है। मतलब जो क्रीम बेच रही हैं उनका सर्वेक्षण जरूर किया जाना चाहिए, क्या ये असरदार होती हैं या फिर हम लोगों को केवल पागल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्त का कह रहा है कि एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कुशल और क्षमता रखता है। जल्दी से बताओ क्या दोस्त जो एक्स है वो ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कुशल और क्षमता रखता है। आप बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं रखता है, लेकिन मैं कहूंगा ये रखता है, ये रखता है। इसीलिए तो उसने कहा है, इसीलिए तो उसने वाई से कहा है कि मैं पुरुषों को सुंदर बनाने की जो क्रीम है उनके विज्ञापन के जो प्रभाव है उनका सर्वेक्षण करना चाहता हूं। इसलिए ऐसे सर्वेक्षण को एक्स करने में एक्सपर्ट रखता है, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि दोस्तों दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं निहित हैं, तो विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं क्या है, निहित हैं। अगले प्रश्न में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा बताना है। देखो अगर गौर से आप इस आकृति को देख रहे हैं, इस आकृति को देख रहे हैं तो एक ऐसा इस तरह का ए बना था, उसमें डॉट डॉट था। अब अगली वाली में जब आए हम इसको हमने उल्टा पलट दिया, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसको उल्टा पलटा। कैसे पलटा, तो आप कहेंगे सर इस तरह से, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, पलट दिया और इसके चारों कॉर्नर पर बिंदु लगा दिए। क्या लगा दिए, बिंदु। अब उसी प्रकार इसको उठाओ और नीचे की ओर पटक दो, तो आप कहेंगे सर देखो इस तरह से बन जाएगा हमारा,
इस तरह से बन जाएगा, चारों कॉर्नर पर बिंदु लगा देंगे, सॉरी तीनों कॉर्नर पर क्या लगा देंगे, तीनों कॉर्नर पर बिंदु लगा देंगे। देखो ये सीधा एक ही बिंदु है, ये इसमें बीच में डॉट कहाँ से आ गया, तो ये गलत है। इसमें एक कॉर्नर पर बिंदु ही नहीं है, तो ये गलत। अब विकल्प नंबर एक ही बच रहा है, सी वाला, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी और जर्मन के बीच सही संबंध बताता है। दोस्त बेन आरेख का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम एक आरेख बनाएंगे जो कि दोस्त भाषा को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, भाषा को। तो अब आप बताएंगे क्या जापानी एक भाषा है, जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त, क्या जापानी एक भाषा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर जापानी एक भाषा है। क्या दोस्तों आपकी जर्मन एक भाषा है? बोलो क्या जर्मन एक भाषा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल जर्मन भी एक भाषा है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर बनेगा। 2 आरेख होने चाहिए उसके अंतर्गत और एक भाषा का बड़ा वाला होना चाहिए। तो इस तरह का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है और तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी से बताओ, विकल्प नंबर एक ही ऐसा है। बी में देखो ये क्रॉस पैटर्न कर रहा है इसलिए ये गलत है। सी वाला तो बनता ही नहीं है और डी वाला भी नहीं बनता है। तो ए वाला आपका सही उत्तर है। दोस्तों भाषा के अंतर्गत जापानी और जर्मन दोनों प्रकार की भाषाएं आ जाएंगी। अन्य जो पार्ट बचेगा वो अन्य भाषाओं के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज। कह रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध निरूपित करता है। तो दोस्तों कह रहा है खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, इनके बीच में प्यारे दोस्तों बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एक आरेख बनेगा जो किसका होगा, ये होगा खिलाड़ी का। किसका होगा दोस्त, खिलाड़ी का। अब बताओ इसके अंतर्गत कौन रखें, खिलाड़ी। बताओ क्या क्रिकेटर दोस्त एक खिलाड़ी होता है, जल्दी से बताओ क्या क्रिकेटर एक खिलाड़ी होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिकेटर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या दोस्त क्रिकेटर के अंतर्गत ही बल्लेबाज आता है, जल्दी से बोलो। आप कहेंगे बिल्कुल क्रिकेटर के अंतर्गत बल्लेबाज आता है। तो सबसे पहले वाला खिलाड़ी के लिए, फिर क्रिकेटर के लिए, फिर बल्लेबाज के लिए। तो इस तरह का देखेंगे विकल्प नंबर सी में है दोस्त। आगे तो कोई बन ही नहीं रहे और तो कोई बन ही नहीं रहे, एक ही बन रहा है विकल्प नंबर सी, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस के लिए एक शानदार सा क्वेश्चन है। बताएंगे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज स्थित है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो दोस्त, एक ट्रिक याद रखो। जब भी एक चतुर्भुज के विकर्ण आपस में काट रहे हो तो आपको सीधा नंबर देना है 1 2 3 और 4। सबसे बड़े वाले नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितने त्रिभुज पता चलेंगे, 8 पता चलेंगे। ये ट्रिक बनाई है रीजनिंग के विख्याताओं ने, ठीक है, ये ट्रिक बनी है और इसका हम काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी काउंट करने का समय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 दूनी 8 करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो ऐसी ही आकृति तो दिखाई दे रही है हमें, ऐसी ही प्यारे दोस्त आकृतियां तो दिखाई दे रही हैं दोनों कॉर्नर पर, जिनके चारों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर बराबर भागों में क्या कर रहे हैं मित्र, काट रहे हैं। जल्दी से बोलो, 1 मिनट। ये आकृति यहाँ पर है, ये इस तरह की, ठीक है। उसके बाद ये आपके विकर्ण भी काट रहे हैं दोनों के। तो मैं क्या इनमें नंबर दे दूं, जल्दी से बोलो क्या नंबर दे दूं। आप कहेंगे बिल्कुल सर 1 2 3 और 4। तो इस वाली आकृति से कितने मिल जाएंगे, 4 का डबल, 4 का डबल तो बोलेंगे सर 8। उसी प्रकार इस वाली आकृति से कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो आप कहेंगे 4 का डबल 8, यहां पर भी 8 हो जाएंगे। अब देखो एक एक करके अलग अलग काउंट करते हैं, एक एक अलग अलग काउंट करते हैं। देखो एक तो ये रहा, बोलो 8 8 कितने हो गए सर, 16, 16 के बाद 1 17, 1 मिनट, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 रहा। तो देखो यहां पर देख लो 8 8 16, देखो 8 प्लस 8 और प्लस में 6, ये इस तरह से कितने हो जाएंगे, 8 8 16 6 22। दोस्त 22 पता चल गए हैं, 22 पता चल गए हैं। इसके बाद आगे चेक करते हैं कलर चेक करके, ठीक है, 1 मिनट, कलर बदल लेते हैं। अब आगे चेक करते हैं। तो देखो यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर जब आप लोग देखेंगे तो देखो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कौन सा, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है प्यारे दोस्त, गौर से समझेंगे, ये वाला। उसी के जस्ट अपोजिट एक यहां पर भी बन रहा है, बोलो यहां पर भी एक बन रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, देखो कहां पर बन रहा है, ये वाला। तो 2 बन गए ना दोस्त, 2 बन गए तो इसमें +2 लिख दो जल्दी से। इसके बाद ग्रीन कलर ले लो, ग्रीन कलर लोगे तो इस तरह से जल्दी बनाते चले जाओ, इस तरह के जल्दी बनाते चले आएंगे। तो एक ये हो गया, एक दोस्त यहां से हो गया, यहां से बोलो, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, दोनों के दोनों हो गए यहाँ इस कॉर्नर पर। इसके बाद दोस्त एक इस कॉर्नर से लेंगे, बोलो एक इस कॉर्नर से लेंगे और एक इस कॉर्नर से भी तो लेंगे। जल्दी से बोलो प्यारे दोस्तों कितने और पता चले। तो आप कहेंगे सर 4 और पता चले। तो 22 2 24 4 28, 22 2 24 4 28 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हाईएस्ट विकल्प भी 28 दे रखा है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर इस बात को याद रखना है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इस बात को याद रखना है। मैं दोस्त एक दिन प्रैक्टिस सेट दे रहा तो मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा ये वाला
ये नहीं देखा तो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो, अब आप अगर इसको समझेंगे तो मैंने बताया जब भी ओपन डाइस आता है प्रत्येक तीसरी भुजा एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। ये क्या हो जाएंगी दोस्त, अपोजिट हो जाएंगी। गौर से समझो, मैं कह रहा हूं जो दोस्त डॉट है, जो आपका डॉट है ये वाला, ये तीसरे नंबर पर क्या आया, सर्किल आया। तो डॉट जो अपोजिट बनेगा वो किसके दोस्तों, सर्कल के अपोजिट बनेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आगे चेक करो, ये एक स्क्वायर के अंदर कट, एक स्क्वायर के अंदर जो कट दे रखा है दोस्तों, बीच का प्लस वाला निशान, ये किसके अपोजिट बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये अपोजिट बनेगा एक सर्कल और उसके अंतर्गत एक स्क्वायर, ठीक है दोस्त। इस तरह से ये वाला और ये वाला, ये तीसरी तो बन रही है। इसके बाद अब लास्ट में बच रहा है एक इस तरह का स्टार टाइप का क्रॉस, और उसका जो बनेगा वो प्लस बन जाएगा अपोजिट। अब देखो इस बात को याद रखना है, जब भी एक जैसी दो आकृतियां आती हैं जो फ्रंट में दिखाई दे जाते हैं, जब भी दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे जाते हैं वही नहीं बनाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन में ही पूछा कि नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कौन सा हो जाएगा। तो देखो विकल्प नंबर 1 देखेंगे, यहां पर एक अलग है, यहां पर ये अलग है, यहां पर ये अलग है। तो देखो अगर गौर से समझेंगे, ये आया है, इसके बाद ये आया है, ये तो यार एक दूसरे के अपोजिट आ गए, बोलो ये तो अपोजिट आ गए। तो विकल्प नंबर 1 ही ऐसा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता है। आगे चेक कर लो, आगे चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है। देखो एक सर्कल के बाद एक स्टार एक क्रॉस, देखो ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं, विकल्प नंबर 2 बन सकता है। विकल्प नंबर सी को देखो, विकल्प नंबर सी को देखेंगे तो एक ये वाला और एक यहाँ पर ये और एक डॉट, तो ये तीनों के तीनों बन सकते हैं। मतलब जो विकल्प नंबर आपका ये वाला है ये तो गलत था, 2 वाला बन गया, 3 वाला भी बन गया। चौथा देखो, चौथे में देखेंगे एक ये आकृति है और उसके बाद एक खाली सर्कल आया है तो ये है, और एक प्लस आया है तो ये वाला भी बन सकता है। एकमात्र विकल्प है विकल्प नंबर ए जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा है, इसमें कहा है प्रश्न आकृति है, एक दर्पण दिया है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया जब भी दर्पण प्रतिबिंब आता है तो लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जो दर्पण के नजदीक होगा वो हमेशा नजदीक दिखाई देगा। तो बोलो 4 तो ऐसा बनना चाहिए, तो 4 यहां पर नीचे उल्टा क्यों बना है, यहां पर भी उल्टा क्यों बना है, तो 2 गलत हो गए। इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे तो 6 है, तो 6 ऐसा बनना चाहिए, ये तो दोस्तों सीधा 9 दिखाई दे रहा है, ये तो गलत हो गया। बोलो अब एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है, तो विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बताओगे, 6 और 4 से एक ही बच रहा है तो ये सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अब इस तरह से आपका एक आ जाएगा और उसके बाद आपका इस तरह से टी आ जाएगा और उसके बाद इस तरह से आपका ए आ जाएगा, ए के बाद आपका फिर से आर आ जाएगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो इसको याद रखेंगे, विकल्प नंबर 3 ही आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर बताना है, सेट करना है, ये जो लेटर दे रखे हैं सॉरी, ये लेटरों को क्या करना है, वर्ड के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, शब्दकोश के अनुसार। तो दोस्तों अगर यहां पर देखेंगे, मास्टर है, मैसोनरी है, आगे मस्कुलाइन है, आगे दोस्त मैसेज है, फिर मैसिव है। तो देखो यहां पर आप अगर गौर से देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, अगर आप प्यारे दोस्तों गौर से देख रहे हैं तो 3 लेटर पहले के सभी में क्या कर रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। MAS सभी में समान है और किसी में कोई समान नहीं है आगे। तो दोस्तों अगर 3 समान है तो इनसे तो हमें बोलना नहीं है। अब अगला चौथा वाला टी आया है तो 20 पर आया है, ओ आया है दोस्त 15 पर आया है, और यहां पर एस आया है तो दोस्त 19 पर आया है, और सी आया है तो दोस्त 3 पर आया है, और एस आया है तो फिर से 19 पर आया है। तो अब बताओ शुरुआत किस विकल्प से होगी। आप कहेंगे सर जो शुरुआत होगी, जो हमारी शुरुआत होगी, यहां पर S19 पर है, ठीक है, शुरुआत होगी तो 3 सबसे पहले आएगा शब्दकोश के अनुसार। बोलो 3 सबसे पहले आएगा ना शब्दकोश के अनुसार, तो विकल्प नंबर 4 से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। विकल्प नंबर किससे, 4 से शुरुआत होनी चाहिए। तो 4 से शुरुआत देखो इसकी नहीं हो रही, गलत हो गया। अब देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 20, तो 20 वाला तो लास्ट में आना चाहिए। बोलो 20 वाला कब आना चाहिए, लास्ट में। कहने का मतलब 1 नंबर लास्ट में आएगा। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर लास्ट में नहीं, इसको छोड़ दो, इसको उड़ा दो, ठीक है। इसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे चेक करेंगे। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अब आप अच्छे से अगर देखेंगे, अब प्यारे दोस्त अगर अच्छे से देखेंगे तो अगला वाला चेक करते हैं। तो एक से तो हमें बोलना नहीं क्योंकि ये तो लास्ट में आएगा। अब 1 से नहीं बोलना है, और 15 वाला पता है, 15 वाला कौन से नंबर पर आएगा, 2 पर आएगा, तो 2 से भी नहीं बोलना है, 1 और 2 से नहीं बोलना है। अब चेक करना है किसमें, 3 और 5 में कौन पहले आएगा। देखो 19 के बाद देखेंगे तो ए आया है 1 पर और आई आया है 9 पर। कितने पर, आई 9 पर और ए 1 पर। बोलो ए कितने पर आया है, आप कहेंगे सर 1 पर, और जो आई आया है ये कितने पर, 9 पर आया है। तो बताओ 1 बड़ा कि 9, आप कहेंगे 9 बड़ा, तो 9 वाला बाद में आना चाहिए। तो पहले कौन आएगा, 3 आएगा, तो पहले दोस्त आपका 3 आ जाएगा और 9 वाला बाद में आएगा, यानी विकल्प नंबर 5 बाद में आएगा। तो ये वाला 3 नंबर का भी जो विकल्प होगा ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर का प्यारे दोस्त आप सभी का सही उत्तर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, जो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका विकल्प नंबर 4 के अनुसार होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर क्लास पसंद आई है, एक बार से सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्त, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और इस तरह का आप अपना प्यार जरूर बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।